अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का सवाल यह है कि कुफ़ार व मुशरिकीन के छोटे बच्चे अगर बचपने में इंतकाल कर जाए तो वो बच्चे जन्नत जाएंगे या जहन्नम जाएंगे। इसलिए कि मुसलमानों के बच्चों के बारे में तो ये बिल्कुल साफ है कि मुसलमान के बच्चे बुलूगियत से पहले पहले अगर इंतकाल कर जाए तो अल्लाह के फजल करम से उन बच्चों को जन्नत मिलेंगी। और सिर्फ जन्नत मिलेंगे ही नहीं बल्कि वो बच्चे क़यामत के दिन परवरदिगार आलम की बारगाह में मचलेंगे कि परवरदिगार, हम उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे माँ बाप हमारे साथ जन्नत ना चले जाए। ये कौन? जब मुसलमान के छोटे बच्चे बुलूगियत से पहले पहले इंतकाल कर जाए, उन लोगों के लिए यह हुक्म है। यानी मुसलमानों के छोटे बच्चों को जन्नत मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई डाउट, कंफ्यूजन, शुकोक व शुबहात का मामला नहीं हो सकता। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि कुफ्फार व मुशरिकीन के बच्चे अगर बालिग होने से पहले पहले वो बच्चे मर जाएं तो वो जन्नती हैं या फिर जहन्नमी हैं। अगर आप कहेंगे जहन्नमी है तो फिर उसका कसूर क्या है? बालिग होने से पहले पहले तो शरीयत के अहकाम लागू नहीं होते हैं। और अगर आप कहेंगे कि जन्नती है तो फिर उसने कौन सी नेकियां की है? तो इसकी वजाहत मैं आपको पूरी तरह वजाहत के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी पूरी वीडियो जरूर देखें और इस्लामी वर्ल्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब फिर सवाल समझ लीजिए कि कुफ्फार व मुशरिकीन के बच्चे अगर बुलूगियत से पहले मर जाते हैं तो वो जन्नती हैं या जहन्नमी। इसलिए कि शरीयत के जो अहकाम है, इस्लामी शरीयत के जो अहकामात हैं, ये सारे अहकामात कब नाफिज होते हैं? जब बच्चे बालिग हो जाएं तब। यानी बच्चे की बुलूगियत से पहले पहले बच्चों पर नमाज फर्ज नहीं है, रोजा फर्ज नहीं है, हज फर्ज नहीं है, ज़कात फर्ज, कोई भी शरीयत के अहकाम बुलूगियत से पहले पहले फर्ज नहीं है, लागू नहीं होते हैं। बच्चे जब बालिग हो जाए तो फिर शरीयत का अहकाम वहां से नाफिज हो जाता है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि कुफ्फार व मुशरिकीन के बच्चे, चूंकि मेरे आका ने फरमाया कि हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम में पैदा होता है, तो इस एतबार से बालिग होने से पहले पहले बच्चे अगर इंतकाल कर जाए तो गोया कि वो इस्लाम ही में इंतकाल किया है, लिहाजा वो बच्चे जन्नती होने चाहिए। तो बहरहाल कुफ्फार व मुशरिकीन के बच्चे अगर बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो वो जन्नती हैं या जहन्नमी। इसके ताल्लुक से 5 अक़वाल मेरी निगाहों से गुजरे हैं। हो सकता है और भी अक़वाल हो, अलबत्ता मेरी निगाहों से सिर्फ 5 अक़वाल उलमाए कराम के गुजरे हैं। हर कौल को मैं इंशाअल्लाह तफसील के साथ रखने की कोशिश करूंगा। इजमालन यूं समझ लीजिए कि कुछ लोगों का कहना यह है कि कुफ्फार व मुशरिकीन के छोटे बच्चे जहन्नमी हैं, कुछ लोगों का कहना यह है कि जन्नती हैं, कुछ का कहना यह है कि ना जन्नती है ना जहन्नमी है बल्कि वो आराफ में रहेंगे। और चौथा कौल यह है कि वो बच्चे जन्नत में तो रहेंगे, अलबत्ता खादिम की हैसियत से रहेंगे। और 5वां कौल जो हमारे और आपके इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का है, वो तवक्कुफ फरमाते हैं। तो इजमालन तो मैंने आपको बता दिया कि एक कौल जन्नती, दूसरा जहन्नमी, तीसरा आराफ और चौथा जन्नत में रहेंगे लेकिन खादिम होने की हैसियत से। और 5वां कौल न जन्नती है न जहन्नमी बल्कि खामोश है। जो लोग कहते हैं कि कुफ्फार व मुशरिकीन के छोटे बच्चे जन्नती हैं, उसकी दलील क्या है? दलील यह है कि आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस पाक है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरत, कि हर पैदा होने वाला बच्चा दीन इस्लाम में पैदा होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब दीन इस्लाम में पैदा हुआ तो बालिग होने से पहले पहले शरीयत के अहकाम नाफिज नहीं हुए, और जब शरीयत के अहकाम नाफिज नहीं हुए तो वो बच्चा दीन इस्लाम ही में पैदा हुआ और इस्लाम ही की हालत में, ईमान ही की हालत में मरा। और जो इस्लाम में मरे तो इस्लाम यानी मुसलमान बच्चा जन्नती होता है, लिहाजा काफिर के बच्चे भी जन्नती हो गए। और जिन लोगों ने कहा कि नहीं वो बच्चे जहन्नमी हैं, उसकी दलील क्या है? फरमाते हैं कि हजरत आयशा तो सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस पाक है। मफहूम यह है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुफ्फार व मुशरिकीन के बच्चे जो छोटे बच्चे रहते हैं वो जब मर जाएं तो जन्नती हैं या जहन्नमी? आका ने फरमाया चूंकि वो बच्चे अपने माँ बाप के ताबे हुआ करते हैं और उनके माँ बाप कुफ्फार व मुशरिकीन हैं, लिहाजा काफिर के छोटे बच्चे भी जहन्नमी होंगे, जन्नती नहीं होंगे। और कुछ लोगों का कहना यह है कि ना ये जन्नती है और ना जहन्नमी। वजह क्या है? कहते हैं कि शरीयत पूरी तरह ये बात नहीं बताती है कि ये बच्चे मुसलमान ही है, यानी शरीयत के एतबार से जाहिरन इन बच्चों को मुसलमान नहीं कहा जा सकता और जाहिरन इन बच्चों को काफिर भी
नहीं कहा जा सकता। तो चूंकि पूरी तरह इस्लाम भी इन बच्चों का साबित नहीं होता है और पूरी तरह कुफ्र भी इन बच्चों का साबित नहीं होता है, लिहाजा ये बच्चे ना जन्नत में रहेंगे ना जहन्नम में रहेंगे, बल्कि दोनों के बीच में जो आराफ नाम की एक जगह है जहां जन्नत की खुशबू भी आती है और जहन्नम की बदबू भी आती है, तपिश भी महसूस होती है, उस जगह पे कुफ्फार और मुशरिकीन के बच्चों को रखा जाएगा। तो 3 कौल समाप्त कर लिया आप, एक कौल जन्नती, दूसरा कौल जहन्नमी और तीसरा कौल वो बच्चे आराफ में रहेंगे। चौथा कौल ये है कि कुफ्फार और मुशरिकीन के छोटे बच्चे वो जन्नत में रहेंगे लेकिन खादिम की हैसियत से रहेंगे, मखदूम की हैसियत से नहीं, यानी वो बच्चे जन्नत में जरूर रहेंगे लेकिन जन्नतियों की खिदमत करते हुए नजर आएंगे। और 5वां कौल हमारे और आपके इमाम आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु वो इसमें तवक्कुफ फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि देखिए इसमें 2 तरह की हदीसें पाक मिली। एक हदीस तो हमें ये बताती है कि कुफ्फार के बच्चे जन्नती हैं और एक हदीस ये बताती है कि कुफ्फार के बच्चे जहन्नमी हैं। लिहाजा 2 हदीस जब आपस में मुतारिज हो गई तो हमें तवक्कुफ करना चाहिए, यानी खामोश रहना चाहिए इस मामले में कि कुफ्फार के बच्चे जन्नती हैं या जहन्नमी। हम और आप इमाम आजम के मुकल्लिद हैं, लिहाजा हमें भी इस मामले में खामोश रहना चाहिए। तो खुलासा ये निकला कि कुफ्फार के बच्चों के ताल्लुक से अगर कोई पूछे कि उनके छोटे बच्चे बुलूगियत से पहले अगर इंतकाल कर जाए तो वो जन्नती होंगे या जहन्नमी, तो आपका खामोश रहना बेहतर है जवाब देने से, यानी आप कुछ भी ना कहें, बस ये कह दें कि हमारे इमाम ने इसमें खामोशी इख्तियार की है, लिहाजा हम भी इस मामले में खामोश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।